भरत जी रोते हुए कह रहे हैं, विधिहु न नारे हृदय गति जानी। दो व्यक्तियों ने ये बात अपनी माँ से कही है और दोनों ने भैया के लिए कही है। प्यारे, माँ संसारी संबंधों में सबसे श्रेष्ठ संबंध है, सबसे प्यारा संबंध है। लेकिन दो व्यक्तियों ने अपने भैया के लिए माँ से भी ये बात कही है, और एक ने तो केवल कही है, एक ने तो अपनी माँ को भी साप दे दिया। ये महाभारत की कथा है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे ना, उनको तिलांजलि देने के लिए एक नदी पर पहुंचे। कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज जी पधारे हैं, ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है, आगे बिठाओ, सोफा को इधर खींच दो थोड़ा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी का राम कथा से बड़ा प्रेम है, कानपुर विराजते हैं और शरीर संग नहीं देता, लेकिन फिर भी चल के आए हैं, बड़ी कृपा करिए, विराजिए। तो बात चल रही थी, दो लोगों ने माँ को बुरा भला कहा है, और किसके लिए? भैया के लिए। जब पांडव तिलांजलि दे रहे थे अपने वीरों को, महारथियों को, तो कुंती ने धीरे से कहा, युधिष्ठिर कर्ण को भी तिलांजलि दे दे, जो देते ना, करते हैं कुछ पिंडदान वगैरह, बोले उसको भी दे दे, उसको भी पिंडदान कर दे। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों? वो तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु था, उसने द्रौपदी को कैसा बुरा भला कहा, उसने कभी भी हमारे लिए कुछ शुभ सोचा, हम उसको क्यों दें? कुंती चुप रह गई। लेकिन जैसे ही फिर ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने लगे और पिंडदान होने लगा, तो कुंती ने धीरे से कहा, बोले कर्ण को भी दे देना। युधिष्ठिर ने कहा, आखिर क्यों दूं मैं कर्ण को? कर्ण मेरा कौन लगता था? कुंती ने रोते हुए कहा, बोले वो राधेय नहीं था, वो कौन्तेय था। ओहो, जैसे ये बात सुनी तो युधिष्ठिर की तो बुद्धि हैंग हो गई, स्तब्ध रह गई। बोले क्या कह रही हो आप? बोले मैं सच कह रही हूँ, कर्ण कौन्तेय था, वो तुम्हारा भाई था। अब तो अर्जुन फूट फूट के रो पड़े। बोले आपने इतनी गहरी बात हमसे छुपाई, ये बात छुपाने की थी? अगर आपने हमें ये बात बता दी होती तो आज राजा कर्ण होता, युधिष्ठिर नहीं होता। युधिष्ठिर रो रहे हैं कि आज राजा कर्ण होता, मैं नहीं होता। हम तो जीवन भर अपने भैया की सेवा करते, पर आपने हमें ये इतनी गहरी रहस्यमयी बात नहीं बताई। अर्जुन को वो घड़ी याद आई जब कर्ण रणभूमि में अंतिम सांसें ले रहा था। जैसे ही भगवान रथ लेके चले तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कर्ण जा रहा है। बोले हाँ जा रहा है। ठाकुर जी ने मन ही मन कर्ण को प्रणाम किया और कहा, अर्जुन तू भी जाके इसको प्रणाम कर ले। अर्जुन की तो आंखें लाल हो गई। क्यों? मैं क्यों करूं? ये मेरा शत्रु है, बढ़िया है मर जाए तो। ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन तो इसको प्रणाम करके आ। ऐसे वीर, ऐसे दानी युगों में कभी कभी पैदा होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कभी कोई बात चले तो तू ग्लानि से भर जाए और ये सोचे कि मैं कर्ण को प्रणाम भी नहीं कर पाया। जा
प्रणाम कर ले। ऐसा महारथी, ऐसा दानी, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्ध है। कभी कभी हजारों युगों में, हजारों करोड़ों लोगों में ऐसा व्यक्ति पैदा होता है। जा, अर्जुन को वो बात याद आई कि मुझे बोला था कि जाके प्रणाम कर, इसीलिए बोला क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर फूट फूट के रो पड़े। ओ हो, अरे माँ, इस बात को तू अगर हमसे ना छुपाती तो फिर आज हमारा भाई हमारे बीच में होता।